अंतर्विधि के दैत्य। जब से नदियों पर बांध बना दिए गए हैं, तब से इस व्यवस्था में अंतर आ गया है। अन्यथा ऊंचे पहाड़ों से लकड़ी की ढुलाई के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था। जंगल में लकड़ी काटकर वहीं उसके स्लीपर बना लिए जाते थे तथा नदी में बहा दिए जाते थे। नीचे स्लीपर इकट्ठे कर लिए जाते थे। रावी, सतलज, जमुना, गंगा आदि हिमालय की सभी नदियों में यह व्यवस्था थी। गंगा जी में प्रवाहित स्लीपर ऋषिकेश में एकत्रित कर लिए जाते थे। गंगा जी में लकड़ी के स्लीपर बहे चले आ रहे थे, हजारों की संख्या में, उछलते नाचते, कंधे मटकाते, एक दूसरे से टकराते, मिलते बिछुड़ते बहे आ रहे थे। महाराष्ट्री मकान के प्रांगण में कुर्सी पर बैठे स्लीपरों के बह जाने का दृश्य देख रहे थे। न जाने उस समय उनके मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे कि सहसा बोल पड़े, महाराष्ट्री, जीव की जन्म जन्मांतर की यात्रा नदी में प्रवाहित लकड़ी के स्लीपरों के समान है। जिधर वासना धकेल देती है, काल के प्रभाव में बड़ा बड़ा जीव उधर ही घूम जाता है। कभी काल का प्रवाह तीव्र होता है तो जल्दी जल्दी योनि बदलता हुआ तीव्रता से बहने लगता है। उसके संस्कार कभी किसी के साथ संयोग करा देते हैं तो किसी के साथ वियोग। कभी अभिमान में भरकर उछलने लगता है तो कभी हताशा से भर उठता है। कभी अकस्मात किसी से जा टकराता है। जीव इन स्लीपरों की भांति प्रवाह में बहने को विवश है। यदि कभी प्रवाह से निकलने का मन बनाता भी है तो प्रवाह उसे धकेल कर अपने साथ बहते जाने को बाध्य कर देता है। जीव इसी प्रकार अनादिकाल से बहता चला आ रहा है। न जाने कब तक इस प्रकार बहता रहेगा। एक भक्त, महाराज जी, लकड़ी के स्लीपर तो फिर भी जल के ऊपर तैरते हुए प्रवाहित होते हैं, किंतु जीव तो डूब ही जाता है। महाराष्ट्री, वासना का भारीपन जीव को भवसागर में डुबो देता है। जब मरने पर वासना सहित उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल देह को त्याग देता है तो जीव की लाश हल्की हो जाने के कारण जल के ऊपर आकर तैरने लगती है। सब हंसते हैं। महाराष्ट्री, हम अंतर्विधि की बात कर रहे थे। अंतर्विधि में कई दैत्य दंदनाते घूमते हैं। जागृत शक्ति को अपनी क्रियाशीलता से इन दैत्यों के साथ संघर्ष करते हुए इन्हें परास्त करना होता है। ये दैत्य शक्ति का ऊपर चढ़ने का मार्ग अवरुद्ध किए होते हैं। ये अत्यंत बलवान तथा उद्दंड हैं। यह अंतर संघर्ष शक्ति की अंतरलीला है। एक भक्त, क्या कृपा कर इन अंतर्दैत्यों के विषय में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? महाराष्ट्री, अंतर्विधि में जागृत शक्ति का जिस महादैत्य से सर्वप्रथम सामना होता है उसका नाम है प्रारब्ध। यह दैत्य अंदर तथा बाहर दोनों स्तरों पर मार करता है। यह इतना बलवान है कि बड़े बड़े योगियों, ज्ञानियों तथा तपस्वियों को भी पछाड़ देता है। इसके पास जो भी शस्त्र होता है इसे चलाए बिना यह नहीं मानता। इसका आक्रमण सहन करते समय जीव स्वयं ही इसको और शस्त्र थमा देता है, अर्थात प्रारब्ध का फल भोगते समय फिर संस्कार संचय कर लेता है। जीव अपने कर्मों से ही इस दैत्य को शक्तिशाली बनाता रहता है। प्रारब्ध रूपी दैत्य शरीर को यातनाएं पहुंचाने के साथ
मन को भी संतप्त, विक्षिप्त तथा उद्विग्न करता रहता है। प्रारब्ध एक ऐसा दैत्य है जो मरना जानता ही नहीं। इसके शोषित ही इसे जीवित बनाए रखते हैं। मरना तो दूर, यह तो सदैव युवा बना रहता है। प्रारब्ध रूपी दैत्य को अपने शस्त्र तैयार करने के लिए संचित संस्कारों के रूप में भरपूर कच्चा माल उपलब्ध रहता है। मन तथा इंद्रियां इसके आज्ञा पालन के लिए सदैव हाथ बांधे उपस्थित रहते हैं। प्रारब्ध जीवन का आधार है। प्रारब्ध ही विस्तार पाकर किसी योनि के रूप में प्रकट होता है। प्रारब्ध ही निर्धारण करता है कि जीव कब तक उस योनि में बना रहेगा तथा क्या क्या कर्म फल भोगेगा। जीव के सम्मुख आने वाली प्रत्येक सुख दुखात्मक परिस्थिति एवं अनुकूलता प्रतिकूलता प्रारब्ध का ही प्रतिफल है। जीव जीवन को नहीं भोगता, अपितु प्रारब्ध ही जीव के जीवन को भोग कर समाप्त कर देता है। जीव प्रारब्ध के भोग के लिए नए नए जीवन धारण करता रहता है तथा प्रारब्ध भोग कर समाप्त करता रहता है। प्रारब्ध इतना पेटू है कि अनादिकाल से जीवन पर जीवन खाए चला जाता है। प्रारब्ध के पश्चात अब अंतर्विधि के दूसरे दैत्य की बात करते हैं, जिसका नाम है कर्तृत्वाभिमान या कर्ताभाव या करने का अभिमान। कर्ताभाव दैत्य प्रारब्ध दैत्य का मुख्य सहयोगी है। इसी के कारण जीव की कर्मों में आसक्ति होती है, जो प्रारब्ध निर्माण में हेतु है। इसी के कारण वासनाएं तथा विकार चित्त में स्थान पाते हैं। कोई शुभ या अशुभ कर्म करते समय कर्ता भाव मैं कर रहा हूँ उदय होता है। इस प्रकार प्रत्येक शुभाशुभ कर्म चित्त की मलिनता का कारण बनता है। यही भाव राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव पैदा करता है, मित्र शत्रु बनाता है। यह दैत्य एक ओर कर्मों में आसक्त कर पूर्व संचित संस्कारों को बल प्रदान कर प्रारब्ध निर्माण करता है एवं दूसरी ओर नए संस्कारों से चित्त को ढकता चला जाता है। यह दैत्य साए की तरह जीव के पीछे लगा है। वह जहाँ भी जाता है यह साथ ही जाता है। जब जीव सो जाता है तो उसके पास बैठकर उसके जागने की प्रतीक्षा करता है तथा जीव के जाग जाने पर सक्रिय हो जाता है। जब जीव किसी को यह कहता है कि वह करने वाला कौन है, सब भगवान करते हैं, तो यह उसके अंदर बैठा कर्ता भाव हंसता है। जब जीव कोई कर्म कर के गर्व करता है तो यह दैत्य उसकी पीठ थपथपाता है। जब किसी असफलता पर हताशा होती है तो यह दैत्य उसे दिलासा देता है। जब जीव विश्राम में होता है तो यह सुनहरे स्वप्न दिखाता है। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो यह दैत्य सूक्ष्म शरीर रूपी पलंग पर आराम करता हुआ जीव के दूसरा शरीर धारण करने की प्रतीक्षा करता है। अर्थात जीव योनि बदलता रहता है, किंतु यह दैत्य अमर बना प्रत्येक योनि में जीव का साथ निभाता है। वैसे कर्ता भाव दैत्य पूर्णतया शक्तिविहीन है, एक पत्ता तक भी नहीं हिला सकता, तत्वहीन भाव मात्र है। काम क्रोध की भांति यह भी अनंग है, फिर भी हर जीव में प्रभावशील है एवं हर काल तथा देश में इसका दबदबा है। इसे विवेक से समझाओ तो थोड़ी देर के लिए चाहे मान जाए, किंतु जल्दी ही फिर उठ खड़ा होता है। डांट फटकार समझाई संयम का इस पर कोई प्रभाव नहीं। सेवकों में यह सेवा का रूप धारण कर लेता है तथा प्रेमियों में प्रेम का, लोभियों में यह लोभ रूप है तो अत्याचारियों में अत्याचार रूप। जय गुरुदेव।